देखो, व्हाइट बियर्ड और काइडो दोनों भी वन पीस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है, जिन दोनों को भी वन पीस के वर्ल्ड में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट के नाम से जाना जाता है। व्हाइट बियर्ड को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और काइडो को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर। ओडा ने स्टोरी में किधर भी क्लियरली ये मेंशन नहीं किया कि इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर अगर तुम इन दोनों की बाउंटी देखो तो उसमें डेफिनेटली व्हाइट बियर्ड की बाउंटी थोड़ी ज़्यादा है। जहाँ पर काइडो की बाउंटी 4.6 बिलियन है, वहीं पर व्हाइट बियर्ड की बात करें तो उसकी 5 बिलियन थी, जिसके ऊपर सिर्फ गोल्ड रॉजर की बाउंटी है। मगर सिर्फ बाउंटी से तुम किसी कैरेक्टर की पावर नहीं मेजर कर सकते, पर वन पीस में तुम देख सकते हो कि ओडा बाउंटी से हमें एक हिंट देता है कि कौन सा कैरेक्टर किस लेवल पर है, जिससे इस बाउंटी से तुम ये हिंट ले सकते हो कि व्हाइट बियर्ड काइडो से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इन दोनों की डेविल फ्रूट की बात करें तो दोनों के पास भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट है उनकी कैटेगरी में से। काइडो का डेविल फ्रूट जोन टाइप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट है, और अगर व्हाइट बियर्ड की बात करें तो उसके पास भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामेशिया डेविल फ्रूट है। ये दोनों भी एक समय पर एक ही पायरेट ग्रुप में हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम काइडो बहुत छोटा था और काइडो के व्हाइट बियर्ड से जीतने के कोई भी चांस नहीं थे। और अगर हम अभी के काइडो और व्हाइट बियर्ड की बात करें तो यहाँ पर व्हाइट बियर्ड डिसएडवांटेज पर है, क्योंकि एक तो उसकी उम्र काफ़ी बढ़ गई थी और दूसरी की वो काफ़ी बीमार था। व्हाइट बियर्ड पावर के मामले में गोल्ड रॉजर के लेवल पर था, जिसकी पावर का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि मरीन फुट वार में व्हाइट बियर्ड से लड़ने के लिए नेवी को कितने सारे पावरफुल कैरेक्टर का सहारा लेना पड़ा था। 3 एडमिरल, 7 वॉरलॉर्ड्स, बहुत सारे वॉइस एडमिरल्स और हजारों नेवी सोल्जर। इन सब से तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि नेवी खुद व्हाइट बियर्ड को कितना बड़ा खतरा मानती थी। सेंगोकू ने खुद कहा था कि व्हाइट बियर्ड के पास दुनिया को खत्म करने की ताकत है, जो कि सच भी है, क्योंकि अगर तुम व्हाइट बियर्ड की रॉ पावर देखो और जिस टाइप का डेविल फ्रूट उसके पास है, उन दोनों को मिलाकर वो पूरे समंदर तक को उल्टा पुल्टा कर सकता है। और इतनी सब तैयारी करने के बाद भी अकेनु ने खुद व्हाइट बियर्ड के क्रू मेंबर को उसके खिलाफ भड़का के उसे मारने के लिए भड़काया, जिसमें उसे कामयाबी भी मिली, क्योंकि व्हाइट बियर्ड के क्रू ने उसके पेट में स्वॉर्ड से उसे स्टैब कर दिया। मगर उसके बाद भी व्हाइट बियर्ड ने मरीन फोर्ड वार में जो लड़ाई की, वो पूरी लड़ाई उसने उसी घाव के साथ की। अकेनु के साथ फाइट में भी अकेनु ने व्हाइट बियर्ड के आधे फेस तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर फिर भी उसने उसी हालात में अकेनु को डिफीट कर दिया, जिसमें अकेनु बड़ी मुश्किल से मरते मरते बच पाया था। उसके बाद जब ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड को मारने आता है, ये सोचकर कि व्हाइट बियर्ड पहले ही बहुत जख्मी हो चुका है, जिसे वो अपनी डेविल फ्रूट की पावर से शुरुआत में कई सारे अटैक करता है, मगर बाद में हम देखते हैं कि व्हाइट बियर्ड के सिर्फ एक ही अटैक से ब्लैक बियर्ड की हालत खराब हो चुकी है, और जब वो उसे मारने वाला होता है तब उसका क्रू आके व्हाइट बियर्ड को गन से मार देते हैं। और यहाँ पर हम ओल्ड व्हाइट बियर्ड की बात कर रहे हैं, जो ऊपर से बीमार भी था। तो जरा सोचो कि अगर यहाँ पे प्राइम व्हाइट बियर्ड होता तो सिचुएशन क्या होती। चलो अब काइडो की बात करते हैं कि क्यों मुझे लगता है कि काइडो व्हाइट बियर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जरा इमेजिन करो कि व्हाइट बियर्ड की जगह मरीन फोर्ड वार में काइडो होता। अपने इतने बड़े ड्रैगन फॉर्म में सिर्फ एक बैड ब्रेथ अटैक से वो कितना डैमेज कर देता। तो सोचो काइडो नेवी के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम साबित होता, क्योंकि देखा जाए तो काइडो एक्चुअली में एक ह्यूमन नहीं है। काइडो ओनी रेस का क्रिएचर है। ओनी का मतलब डेमोन होता है, जो कि यामाटो और ब्लैक मारिया भी है। और काइडो की बॉडी की बात करें तो कोई नॉर्मल ब्लेड उसके बॉडी को काट नहीं सकता। यहाँ तक कि उसने कई बार खुद की जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें वो अभी तक सफल नहीं हो पाया। इतनी ड्यूरेबल बॉडी है काइडो की। स्टोरी के नरेशन में भी हमको बताया गया कि इफ इट्स 1-on-1 देन ऑलवेज बेट ऑन काइडो। इससे तुम कह सकते हो कि 1-on-1 फाइट में काइडो से कोई नहीं जीत सकता। काइडो की पावर हमने वानो आर्क में देखी, जिसमें ओनिगाशिमा में फाइट के स्टार्ट होने के बाद शुरुआत में वो अकाजाया 9 मेंबर से लड़ रहा था। उसमें काइडो ने अकेले उन सारों को हरा दिया, वो भी बड़ी आसानी से। और उसमें भी नेकोमामुशी और इनुमामुशी ये दोनों भी अपने सुलोंग फॉर्म में थे, जिसमें उनकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और ये दोनों अपने नॉर्मल फॉर्म में भी जैक से लड़कर उस पे भारी पड़ रहे थे, जो कि काइडो का कमांडर है। और बाकी के मेंबर आशुरा डोजी और डेंजिरो, ये दोनों भी काफी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन है। और इन सब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के एक साथ लड़ने के बाद भी वो काइडो से बड़ी आसानी से हर गए। और जस्ट उनको हराने के बाद काइडो लूफी, जोरो, लॉ और किड किलर के साथ लड़ता है, जिसके बाद फिर लूफी को हराने के बाद फिर से वो यामाटो से भी लड़ता है। और यामाटो एक्चुअली में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, क्योंकि काइडो के साथ 1-on-1 टिके रहना बहुत बड़ी बात है। और इन सबसे लड़ने के बाद भी काइडो उसके बाद गियर 5 लूफी से लड़ता है, और उसमें भी काइडो इतना घायल और थका होने के बाद भी काइडो लूफी के गियर 5 को बड़ी अच्छी टक्कर देता है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि काइडो इस पूरी लड़ाई में पूरे ओनिगाशिमा को अपनी पावर से हवा में उठा के लड़ रहा था, जिससे तुम सोच सकते हो कि काइडो एक्चुअली में कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तो अगर सीधी बात में बोलूं तो मुझे लगता है कि काइडो और ओल्ड व्हाइट बियर्ड की फाइट होती है तो उसमें काइडो जीत जाएगा, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ओल्ड व्हाइट बियर्ड से लड़ना भी काइडो के लिए आसान नहीं होगा। और अगर हम प्राइम व्हाइट बियर्ड और काइडो के बीच बात करें तो उसमें मुझे लगता है कि प्राइम व्हाइट बियर्ड जीत जाएगा, लेकिन उस टाइम भी व्हाइट बियर्ड के लिए ये फाइट आसान नहीं होगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइम व्हाइट बियर्ड को फुल पावर में हमने अभी तक नहीं देखा, और वो डेफिनेटली ओल्ड व्हाइट बियर्ड से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरा ये कि वन पीस के वर्ल्ड में व्हाइट बियर्ड एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि गोल्ड रॉजर के सामने टिक पाता था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।